Do you catch cold, cough and fever? Every time there's a change in weather, a germ invades your body and you fall sick, it is because you have a low body immunity or low immune system. Hello, this is Dr. Pooja and today we are going to talk about the defense mechanism of our body, that is the immunity or the immune system of our body. Immune system या defense mechanism जो हमारी body का है, which is a very very essential part of our body, ये हमें बचाता है वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडी से, फॉरेन इन्वेडर्स से, जिनकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं. एक अच्छा इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए, जो हमें बचाता है पैरासाइट से, बैक्टीरिया से, बार बार बीमारियों से. जब भी वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है और उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए एक हेल्दी इम्यून सिस्टम बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. WBCs या ल्यूकोसाइट्स इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हर एक का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है एंड एज दे से एडल्टहुड में इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है. यही एक रीज़न है कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक रहता है एंड वंस वी अचीव द टीन्स, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बेटर होने लग जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज, पैसिव, इनेट एंड अडैप्टिव. इनेट इम्यूनिटी वो होती है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, मीन दिस इज व्हाट वी आर बोर्न विद. पैसिव इम्यूनिटी इज विद द न्यू बॉर्न किड्स, जो अपनी मदर्स मिल्क से जो वो अचीव करते हैं. एंड देन देर इज़ अ अडैप्टिव इम्यूनिटी. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम लोग वैक्सीनेट होते हैं, जैसे जैसे हम लोग हमारा बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता जाता है, अडैप्टिव इम्यूनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है. क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, पोअर न्यूट्रिशन, पोअर सैनिटरी कंडीशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करता है. सेकेंडली, स्ट्रेस. जब हम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम अगेन थोड़ा सा वीकर हो जाता है. कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनका रेगुलर डोजेज लेने की वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है. लो प्रोटीन डाइट, बहुत हैरानी की बात है, बट लो प्रोटीन डाइट ऑल्सो एट टाइम्स वीकेंस आर इम्यूनिटी. Then cirrhosis of liver causes spleen weakness and removal of spleen. अगर spleen बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है because of any of the reasons, सिकल सेल एनीमिया की वजह से या cirrhosis of liver की वजह से, उसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है. जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करना थोड़ा सा कम कर देता है एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू टेक केयर द मोस्ट फॉर आवर बॉडी. बट इट इज़ पॉसिबल टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. हम लोग अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. देयर आर मेजर्स, देयर आर प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक और अपना बॉडी का इम्यूनिटी हम लोग स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं. नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाय प्रैक्टिसिंग द गुड हाइजीन. Practicing good hygiene means washing your hands every time you are about to eat, washing the fruits and vegetables before cooking and eating. And secondly, a good diet, which plays a very very important role, especially the vitamin C. Vitamin C, vitamin E and vitamin B6. These are the 3 important vitamins which play a very important role in increasing the immunity of our body. Apart from that, diet rich in proteins, nuts, seeds, they also play an important role. Exercising regularly, at least for 30 minutes a day, that is also play a good role in increasing the immunity of the body. Most importantly, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी लो हो जाता है. सो यू नो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ताकि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी थोड़ा सा बेटर हो सके और हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज एक्टिविटीज़ करना चाहिए हमें. Sleep, keeping your body hydrated and getting vaccinated also play an important role in increasing the immunity of the body. कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ हर्ब्स हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं. बहुत पुराने टाइम से चले आ रही हैं. अश्वगंधा है, शतावर है, तुलसी है, हल्दी वाटर है, गिलोय है. जब भी सीज़न चेंज होता है, अगर हम ये चीज़ें लेते हैं तो हम लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है और हम लोग कोल्ड, कफ, ये चीज़ें ज़रा कैच नहीं करते हैं, जल्दी कैच नहीं करते हैं. सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर बॉडी दिस सीजन with the small but very very effective tips. Thank you for watching. Do share the video and write in the comment section if you have any query.